भर्ती निकले तो इम्तहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं, आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं। बस करो मजाक अब, युवा मांगे हिसाब अब, बात करो संवाद करो, दो हमारे प्रश्नों का जवाब अब। क्यों हर भर्ती पंचवर्षीय योजना है, किस नए भारत की ये परियोजना है। कैसी ये शिक्षा प्रणाली है, अपने युवाओं की छीन ली जवानी है। क्यों पेपर में गलत सवाल डालते, फिर 100-100 रुपये का व्यापार करते। रैंक लिस्ट का नहीं प्रावधान करते, वेटिंग लिस्ट का नहीं सम्मान करते। साहब 2-4 हो तो बोलूं, अरे आप तो जुल्म 1000 करते। जागो सरकार जागो, बस यही कहना है, हमारी समस्याओं पर ध्यान दो। 1 वर्ष के भीतर पूरी प्रक्रिया हो, रिया नहीं बस नौकरियां हों। और से भी कुछ कहना है, अब और नहीं सहना है, बुलंद अपनी आवाज़ करो, आज कुछ ऐसी हुंकार भरो। आ जाए चाहे सैलाब अब, रुकना नहीं झुकना नहीं। जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। एसएससी और एनटीपीसी एग्ज़ाम्स की डेट अभी तक नहीं आई है। इनके फॉर्म को भरे हुए सालों बीत गई हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट इस बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। केवल फॉर्म भरवा लिए जाते हैं, पैसा कमा लिया जाता है, लेकिन एग्ज़ाम डेट्स नहीं दी जाती हैं। यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2017 और 18 के फॉर्म्स भरे गए थे, लेकिन आज 2020 हो गई, अभी तक कोई भी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। आरआरबी ग्रुप डी न जाने कहाँ खो दिया है। यूपी पुलिस के बारे में कितनी बार नोटिफिकेशंस आए कि इतनी वैकेंसी आएंगी, इतनी वैकेंसी आएंगी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं आया। एग्ज़ाम्स हुए हैं, लेकिन रिजल्ट्स अभी तक नहीं आ रहे हैं। ना ज्वाइनिंग मिल रही है, ना रिजल्ट्स आ रहे हैं। अरे सरकार, आपने युवाओं को समझ क्या लिया है? क्या युवा ऐसे ही दर दर ठोकर खाता रहेगा? पढ़ पढ़ के युवा पागल हुआ जा रहा है, अपनी उम्र देख रहा है, लेकिन आपको कुछ पड़ी नहीं है। आप अपने सिर्फ आत्मनिर्भर फलाने धमाके में लगे हुए हो। राम मंदिर सबकी कॉलर ट्यून में लगा रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग, घर से जरूरी काम के लिए बाहर निकले। ऐसे में राम मंदिर बनाने का क्या औचित्य था? लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट भारत का एक इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन मीडिया उसको बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। मीडिया सिर्फ क्या दिखा रहा है? रिया रिया रिया, बस रिया के अलावा कुछ मीडिया में नहीं आ रहा। उसके बाद 5 रफेल आ गए भारत में, बस उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ऐसी चीज़ें दिखाना जिससे लोगों का दिमाग भटकाया जा सके, लोगों को जो सच्चाई है उससे दूर ले जाया जा सके। जीडीपी कहाँ जा रही है, युवाओं का भविष्य कहाँ जा रहा है, लेकिन उस पर गवर्नमेंट कुछ नहीं ध्यान दे रही है। मीडिया सिर्फ और सिर्फ वही दिखा रहा है जो उसको मोदी जी कह रहे हैं दिखाने के लिए। आत्मनिर्भर की बात करते हैं, क्या आत्मनिर्भर भारत के लिए सबको क्या पकौड़े तिलवाएंगे युवाओं से? यही है आपकी आत्मनिर्भर की योजना? कोरोना भारत में इतनी तेज फैल रहा है, लेकिन उसकी तरफ से कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है। उसमें से कुछ जो चल रहा है उसको मीडिया ढंग से नहीं दिखा रहा है कि क्या स्थिति है भारत की। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, 60 के ऊपर की उम्र वालों को लिया नहीं जा रहा है। ऐसे में बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। स्किल इंडिया में बस एक बार युवाओं को 1 साल की ट्रेनिंग दिलवा दी, उसके बाद उनका कुछ भविष्य नहीं है। उसके बाद क्या उस ट्रेनिंग को घर में यूज़ करें? अरे ट्रेनिंग आपने करवाई, उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, उसके लिए उनको जॉब भी तो दीजिए, एग्ज़ाम दे के वो वहाँ तक पहुँचें। अब क्या वो घर में अपनी ट्रेनिंग का यूज़ करें? 1 साल उन्होंने जो टाइम वेस्ट करा वहाँ पर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जवाब दे पाओगे आप? एक गरीब परिवार बस यही सोच के अपने बच्चों को पढ़ाता है, जो हमारे ऊपर बीता है वो हमारे बच्चों पे ना आए। हमने जो कठिनाइयाँ अपने जीवन में सही हैं वो हमारे बच्चे ना सहें अपने भविष्य में। इसलिए वो अपनी जी जान लगा के अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा करता है, लेकिन जो वो पैसा खर्च कर रहा है उसका अब वो पैसा व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम्स हो ही नहीं रहे हैं, रिजल्ट्स आ ही नहीं रहे हैं, ज्वाइनिंग का नाम ही नहीं है। ऐसे में वो गरीब परिवार क्या करे जिसकी उम्मीद थी कि अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद उनका जीवन का स्तर थोड़ा सुधर जाएगा। युवा पढ़ पढ़ के डिप्रेस्ड हो रहा है, आत्महत्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम की डेट ही नहीं आ रही है, उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार बताओ आप। कि जैसे आपने चाय बेची, आप सबसे चाय बिकवाना चाहते हो क्या युवाओं से? नई शिक्षा प्रणाली आई है, अरे उस प्रणाली का करें क्या हम? पहले तो शिक्षा जो प्रणाली जिन्होंने कर चुके हैं, जो शिक्षा ले चुके हैं, उनके लिए तो कुछ करो, उसके बाद नई शिक्षा प्रणाली लाना।
पहले शिक्षा प्रणाली तब बदली जाती है कि जब हमारे जो शिक्षा पुराना है वो एकदम सही था, लेकिन अभी तो वही अप टू डेट नहीं है, तो तुम दूसरी प्रणाली का क्या करोगे अभी लाके? पहले जो उनको उसकी गलतियां सुधार लो, उसमें जितने बच्चों ने ग्रेजुएट हुए हैं उनको कुछ दे दो, नौकरी दे दो। क्यों उनको डिग्री पर डिग्री दिए जा रहे हो? किसके लिए दे रहे हो? कि वो घर बैठे हैं अपनी डिग्रियों को सजा के अपने कमरे में लगाएं? कॉलेजेस पे कॉलेज खोले जा रहे हैं, डिग्रियां पर डिग्रियां बट रही हैं। किस लिए बट रही हैं? कि घर में टांगे उन डिग्रियों को? कुछ दिन बाद उन्हीं डिग्रियों में समोसे बांटे जाएंगे अगर यही चलता रहा आपका। तो युवाओं, आपसे बस मेरा यही कहना है कि इस अपील को इतना खींचो, इतना लेके जाओ कि बस ये घुटने टेक जाए ये सरकार अपने लिए। इसको समझना चाहिए कि युवाओं की क्या दर्द है। इस मुहिम को इतना आगे लेके जाना है कि बस इस गवर्नमेंट से अपने काम मनवा के रहने हैं और इसको हर बार सही चीज़ कराने के लिए बात करना है। हमें फालतू के मुद्दे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपने देश के लिए और अपने युवाओं के लिए ऐसे मुद्दे चाहिए जो उनके हित में हों। मेरा तो ये कहना है कि इस सरकार से इतने सवाल किए जाएं, इतने सवाल किए जाएं कि बस ये हाथ जोड़ जाए। अब इस मुहिम को इतना आगे लेके जाना है कि बस इस गवर्नमेंट को अपनी बात मनवा के रहनी है। इस गवर्नमेंट को इसकी सच्चाई दिखानी है, इसकी झूठी बातों में नहीं आना है। इसको वो दिखाना है जो इसको करना चाहिए इस गवर्नमेंट को। आप हमें हमारी बेसिक नीड्स को पहले दीजिए, उसके बाद जो आपको करना है देश के लिए वो करिए बाद में।